Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Myself, Fikrata, I will teach you advanced accounting. Before moving toward the topic, first of all, I humble request to everyone kindly subscribe my channel, press the bell icon, like my videos and share my videos and comment on my comment section if you need any guidance. Today my topic is contract account, question number 5. S&S Limited are contractors for the construction of a pillar for the Seafront Development Company. The value of the contract is rupees 3 lakh and the payment is by the engineer certificate subject to the retention of 10% of the amount certified. This is to be held by the Seafront Development Company for 6 months after the completion of the contract. The following information is extracted from the records of S&S Limited. Wages on site 41260. Material delivered to site by supplier 58966. Material delivered to site from store 10180. Hire of plant 21030. Expenses charged to contract 3065. Overhead charge to the contract 8330. Material on site 30th of September 2017 11660. Work certified 150000. Payment received 135000. Work in progress 12613. Not subject to a certified to date. It means that it is the work in progress uncertified. Wages accrued on 30th of September 2017, that is 2826. Material costing rupees 3384 was damaged and had to be disposed of for rupees 884. ठीक है, हमारे पास वेजेस एक्रूड है, इनको वेजेस के अंदर से हम लोग लेस कर देंगे, ऐड कर देंगे. हमारे पास वेजेस एक्रूड, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो लिखेंगे. उसके बाद वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों को आपस में ऐड करेंगे. मटेरियल ऑन साइट जो हम लोगों को गिवन है, ये हमारे पास क्लोजिंग मटेरियल गिवन है, इसको हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे. लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन. नो मूव टुवर्ड द क्वेश्चन दैट इज वेजेस ऑन साइट. वेजेस ऑन साइट के अमाउंट लिखेंगे वेजेस के साथ 41260. वेजेस की मैंने आपको बताया था वर्किंग भी है. वेजेस एक्रूड को हम लोग बीच में ऐड कर देंगे. वेजेस एक्रूड की अमाउंट है 2826. इन दोनों को ऐड कर देंगे. 44086. नेक्स्ट थिंग, मटेरियल डिलीवर्ड टू साइट बाय सप्लायर. अमाउंट क्या है? 58966. नेक्स्ट थिंग, मटेरियल डिलीवर्ड टू साइट फ्रॉम स्टोर. इसके अमाउंट क्या है? 10180. अगली चीज क्या है? हायर ऑफ प्लांट 21030. सस्पेंड चार्ज टू कॉन्टैक्ट 3065. नेक्स्ट थिंग, एक्सपेंसेस है. एक्सपेंस
our heads charge to contact, that is 8330. मटेरियल ऑन साइट, ये इस साइड पे आ जाएगा। क्योंकि क्लोजिंग मटेरियल है, इसकी अमाउंट है 11660। अगली चीज़ है वर्क सर्टिफाइड, अमाउंटेड रुपीज़ 1,50,000। वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ लिखेंगे। वर्क सर्टिफाइड 1,50,000। बेशक आप बाय वाले साइड पे करके लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अंदर वाले कॉलम में लिखें। उसके बाद वर्क अनसर्टिफाइड, इसके अंदर कैलकुलेट करते वक्त वर्क अनसर्टिफाइड इसके साथ लिखेंगे। उसकी अमाउंट क्या है? 12,613। ठीक हो गया। उसके बाद पेमेंट रिसीव इसके अंदर नहीं लिखते, ये हो गया। वेजेज एक्रूड भी होगी। मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज़ 3,384 वाज डैमेज्ड, ये हम लोगों को उन्होंने डैमेज की अमाउंट दे दी है, उन्होंने अमाउंट निकाल के दे दी है। एंड हैड टू बी डिस्पोज ऑफ फॉर ₹884। हम लोग इसके अंदर लिखेंगे लॉस ऑफ मटेरियल अमाउंट जो उन्होंने निकाल के दी है वो कितनी है? 3,384। वो बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे 3,384। उसके बाद कैश अकाउंट के साथ हम लोग लिख देंगे जो अमाउंट इन्होंने डिस्पोज ऑफ में गिवन की है, दैट इज 884। उसके बाद लॉस जो फाइंड आउट की है वो हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगी वो हमारे पास आती है 2,500। ये हमारे पास लॉस आ गया। देन नेक्स्ट थिंग, इसको बैलेंस करेंगे। इन सब को ऐड करें। वन सेवन सेवन 177,657। इसमें से इन सब अमाउंट्स को लेस कर देंगे, दैट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट। इसमें से ये सारी चीज़ें लेस करें। दैट इज 32,000। ये ब्रॉड डाउन बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस ब्रॉड डाउन दैट इज 32,000। उसके बाद बैलेंस के अंदर इधर भी हम लोग 32,000 लिखेंगे। दैट इज 32,000। फार्मूला यूज करेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई विथ 2/3 मल्टीप्लाई कैश रिसीव डिवाइडेड बाय कैश प्राइस। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना आया है? 32,000 मल्टीप्लाई विथ 2/3 मल्टीप्लाई विथ कैश प्राइस डिवाइडेड बाय, इसको करेंगे। अब हम लोगों को उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर? पेमेंट is by the engineer certificate subject to a retention 10% of amount certified। 10% हो गए तो रिमेनिंग कितना रह गया? 90%। मल्टीप्लाई विथ
90%। इसको 90% के साथ कर देंगे। जो अमाउंट आएगी वो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे। दैट इज 19200 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 19200। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हमारे पास रिजर्व में आ जाएगी। 32,000 में से ये अमाउंट को लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 12800। दैट इज द रिजर्व। होप सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। मूव टुवर्ड दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही हम लोगों ने बना लिए। उसके बाद एंड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाएंगे। ऑल्सो शो द रेलिवेंट आइटम एज वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट इक्वल नहीं आती इसकी, लेकिन रेलिवेंट आइटम को हम लोग पुट कर देंगे और वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट को मेंशन करेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट है। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट के डेबिट साइड पे हम लोग लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड। अमाउंट कितनी है वर्क सर्टिफाइड की? दैट इज 1,50,000। उसके बाद वर्क अनसर्टिफाइड, इसकी अमाउंट कितनी है? 12,613। इन दोनों को ऐड कर देंगे 162,613। उसके बाद इस साइड पे जो लिखेंगे वो लिखेंगे रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी, जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के आए हैं। हमारे पास रिजर्व कितने? 12800। इधर मेंशन कर देंगे रिजर्व को 12800। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 162,613। इधर भी लिखेंगे 162,613। अब इस अमाउंट में से रिजर्व को माइनस करेंगे। जो हमारे पास रिमेनिंग आया है वो बैलेंस आ गया। लेस करें 149,813। नाउ मूव टुवर्ड द बैलेंस शीट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस साइड पे हम लोग लाइबिलिटीज को मेंशन करेंगे। इस साइड पे एसेट्स को। इस साइड पे लाइबिलिटीज में सबसे पहले हम लोग वेजेस एक्रूड को मेंशन करेंगे। ये हमारी लाइबिलिटी थी। वेजेस एक्रूड की अमाउंट थी 2826। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारे पास आया है इसकी अमाउंट मेंशन करेंगे। दैट इज 19200। 19200 इसमें से लेस कर देंगे मटेरियल का जो लॉस आया है। दैट इज 2,500। रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच जाती है हमारे पास? 16700। नेक्स्ट ऐसे साइड पे हम लोग क्या लिखेंगे? मटेरियल ऑन साइट
जो हमारे पास क्लोथिंग मटेरियल है वो हम लोग ऐसी साइज पे लिखेंगे। वन वन 60 वर्क इन प्रोग्रेस। इसके अंदर वर्क सर्टिफाइड को लिखेंगे पहले। वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट कितनी थी? 1,50,000। अनसर्टिफाइड की कितनी है उसको ऐड कर देंगे, दैट इज 12613। इन दोनों को ऐड करेंगे 162,613। इसमें से लेस कर देंगे पेमेंट जो रिसीव की है, ठीक है, दैट इज 1,35,000। 1,35,000 इसको लेस करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। दैट इज 27,613। इन दोनों को ऐड कर देंगे, सॉरी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बैलेंस शीट में ऐड नहीं करते। चेक करेंगे कोई चीज़ रिमेनिंग तो नहीं है। यस, ये हम लोग जो अमाउंट हमारे पास कैश की आई थी 884, इसको हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखेंगे। एट एट फोर, दैट इज द क्वेश्चन। Hope so you understood. If you need any guidance, you can comment on my comment section, ask the question.